अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम कहते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने लेक्चर नंबर 5 जो कि क्लास एडीएस एंड एडीपी का फर्स्ट सेमेस्टर है, उसका सब्जेक्ट जनरल मैथमेटिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक हमारे पास हमारी आउटलाइन में भी अवेलेबल हैं। मैं आज आउटलाइन का जो टॉपिक है लीनियर इनइक्वालिटी, इसको डिस्कस करूंगा अपने इस लेक्चर में, और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इसको डिस्कस करूंगा। नॉन लीनियर को बाद में डिस्कस करूंगा। इसके साथ ही मैं डिस्कस करूंगा इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन विद एब्सोल्यूट वैल्यू साइन। और मतलब पहले मैं आपको एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में बताऊंगा कि किस तरह एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाती है या हल किया जाता है, और फिर मैं आपको इन इक्वालिटीज का एब्सोल्यूट वैल्यू की फॉर्म में सॉल्यूशन डिस्कस करके बताऊंगा, और फिर इनका सॉल्यूशन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीकाकार बताऊंगा। तो ये हमारे पास आज का टास्क होगा। डियर स्टूडेंट्स, अपना टास्क को एक दफा दोबारा देख लें, और हमारी इस संडे 6 तारीख को लाइव जो क्लास है वो इंशाल्लाह 1 बजे मैं आपसे लाइव डिस्कस करूंगा, और जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे एमसीक्यूज को भी मैं सॉल्व करूंगा, और जो भी आपके प्रॉब्लम होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा-वजल 1 बजे से ऑनवर्ड आप मुझे वो प्रॉब्लम्स बता दीजिएगा। मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा-वजल वो प्रॉब्लम आपके डिस्कस करूंगा अपने उस लाइव लेक्चर में। पहले हम ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल को आज डिस्कस करेंगे, और लीनियर इनइक्वालिटीज को डिस्कस करना ही करना है, और फिर इसको सॉल्यूशन सेट जो इसका निकलेगा, जो इसका सॉल्यूशन आएगा, उसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखने का तरीकाकार बताऊंगा। फिर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। फिर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज विद एब्सोल्यूट वैल्यू साइन, इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स इंशाअल्लाह अज़्ज़ा-वजल 6 तारीख संडे वाले दिन 1 बजे से ऑनवर्ड जो है आपके लिए लाइव क्लास होगी। आपने क्लास के दौरान ही क्वेश्चन एज अ कमेंट के तौर पर पूछ लेना। मैं इंशाल्लाह आपको आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई या आंसर जो है वो देता चलूंगा। चलें, टाइम को ज़ाया किए बगैर हम आज का अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में बताऊंगा। इक्वेशन को हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। कोई भी स्टेटमेंट जो साइन ऑफ इक्वालिटी को यूज करती है हम कहते हैं कि वो इक्वेशन है। और इनइक्वालिटीज के बारे में भी मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इनइक्वालिटीज क्या है। कोई भी स्टेटमेंट जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी को यूज करती हो, आप उसको इनइक्वालिटी का नाम देते हैं, और अगर वो इनइक्वालिटी उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो तो आप उसको लीनियर इनइक्वालिटी कहेंगे। मिसाल के तौर पर लीनियर इक्वेशन है x + 1 = 3, ये हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन है। डियर स्टूडेंट्स, अगर यही इक्वेशन साइन ऑफ इनइक्वालिटी यूज कर ले, कोई सा भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी हो सकता है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का भी साइन हो सकता है और लेस देन इक्वल टू का साइन भी हो सकता है। अगर यही इक्वेशन साइन ऑफ इनइक्वालिटी को यूज कर ले तो हम कहते हैं ये इनइक्वालिटी है। डियर स्टूडेंट्स, इसको हल कैसे किया जाएगा? मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया था कि आप एक बच्चे ने कमेंट में कहा भी था कि सर आप यूं करें, 1 को इस साइड पर भी सब्ट्रैक्ट कर लें और इस साइड पर भी सब्ट्रैक्ट कर लें, तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, आप 1 को बोथ साइड पर सब्ट्रैक्ट करके भी अपने क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, आपके पास ये भी सही होगा। मतलब ये है कि x जो है वो लेस देन 2 आ गया। अगर आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दें, यानी कि 1 को इस साइड पर ले जाएं, तो तब भी आपका जो क्वेश्चन है वो ठीक होगा। अच्छा, अब ये सॉल्यूशन आ गया है, हम डिस्कस करते हैं कि इस सॉल्यूशन को किस तरह हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। मतलब हमारे पास जो सेट्स के तरीकेकार वो 3 तरीकेकार होते हैं, तो उसमें हमारे पास जो सेट बिल्डर का मेथड है वो क्या होगा। देखें, आपने अगर इस सॉल्यूशन को सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखना है तो जस्ट आपने लिखना है x सच दैट x <2। स्टूडेंट्स, वैसे तो हमारे पास वो सेट को शो करने के 3 तरीकेकार होते हैं ना, कि बयानिया तरीका, इंदराजी तरीका और ये सेट बिल्डर का तरीकाकार जो है, ये 3 तरीकेकार होते हैं। यानी आपने किसी बाज़ सेट को आप बता देते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और इसी तरह बाज़ आप नंबर लिख देते हैं, ये सेट का एक तरीकाकार है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपने लिख दिया, फर्ज करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एक ये तरीकाकार है। दूसरा आपने ये लिख दिया 1 2 3 4 सच दैट, ये
और ये आपके पास एक तरीकाकार ये है, एक तरीकाकार ये, एक है आप मैथमेटिकल नोटेशन को यूज करके सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या कुछ भी। तो ये है आपको सेट बिल्डर नोटेशन। तो मतलब यह हमारा जो सेट आया वो हमारा जो सोल्यूशन है वो एक्स लेस देन 2 है। इसका मतलब है हम इसको सेट बिल्डर नोटेशन में कुछ इस तरह लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स लेस देन 2। अगर इसी तरह कोई और आ जाता, सपोज दैट एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 3, आप इसको सॉल्व करते 2 की फॉर्म में आ जाता। अब आपने इसको सोल्यूशन को सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है तो क्या करेंगे, एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन 2। तो ये सिंपल सा तरीकाकार है किसी भी सोल्यूशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीकाकार। अब मैं आपको ये जो सोल्यूशन है लीनियर इनइक्वालिटी का, ये नंबर रियल लाइन पर शो करने का तरीकाकार बताऊंगा। जरा गौर से समझिएगा डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास है ना एक्स लेस देन 2, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमारा जो सोल्यूशन है, एक्स की जो वैल्यू है, एक्स जो ट्रू हो रहा है वो 2 से छोटी वैल्यूज के लिए ट्रू है। मतलब इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह आएगा, 2 से लेकर 2 से छोटी वैल्यूज कौन सी होती हैं, 1 0 -1 -2 -3, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी तक। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का साइन होता तब मैं इसका जो सोल्यूशन है वो यूं लिखता, 2 नेगेटिव इन्फिनिटी। डियर स्टूडेंट्स, इसको कहा जाता है ओपन इंटरवल, इसको कहा जाता है क्लोज इंटरवल। ये है, ये चीज क्लोज इंटरवल के लिए। जरा ओपन और क्लोज इंटरवल को मैं आपको समझा दूं। ओपन इंटरवल डियर स्टूडेंट देखें, मैंने लिखा है 1 2 3। ओपन इंटरवल का डियर स्टूडेंट्स मतलब ये होता है, ओपन इंटरवल का, कि आपके पास ये जो सेट है ना, सेट, इसमें 1 और 3 के अलावा बाकी सारे नंबर शामिल हैं। मतलब आप यूं कह लें 1.1 से लेकर 1 2 3 2.999 तक आपके पास नंबर इस सेट में शामिल हैं। अगर आप ये वाली ब्रैकेट यूज करते हैं, इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। ये छोटी ब्रैकेट जो है, अगर कोई सेट छोटी ब्रैकेट की फॉर्म में लिखा हो तो डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब ये होता है कि ये जो इसके साथ वाले नंबर्स है ना, कॉर्नर वाले नंबर्स जो हैं, ये आपके सेट में शामिल नहीं है। और अगर मैं लिखता हूं 1 2 3, अब स्क्वायर ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो सेट है उसमें 1 भी शामिल है और 3 भी शामिल है। जरा मजीद देखें, मैंने एक सेट लिखा है जो स्टूडेंट्स आप बताएं 1 2 8, इसका क्या मतलब है? ये ओपन इंटरवल की फॉर्म में है ना, इसको ओपन इंटरवल भी बोलते हैं। इसका मतलब डियर स्टूडेंट सिंपल और सादा सा ये है कि आपका जो भी सेट है उसमें 1 और 8 शामिल नहीं है, इसके दरमियान जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे शामिल हैं। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में 1 2 8, इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल। इसका मतलब ये है कि आपका जो सेट है उसमें 1 भी शामिल है, 8 भी शामिल है, और इसके दरमियान जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे शामिल हैं। अब जरा देखें, अब हमारा ये जो सेट सोल्यूशन था, इसका मतलब है कि x ग्रेटर देन 2, इट्स मीन हमारे पास x 2 से बड़ा होगा, 2 शामिल नहीं है। तो जब आप इसका सोल्यूशन लिखेंगे इंटरवल की फॉर्म में, तो आप छोटी ब्रैकेट लगा के, और 2 से बड़े कौन से नंबर होंगे, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अगर यही चीज यूं होता x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका क्या मतलब है कि आपका जो सॉल्यूशन है या जो आपका सेट है उसमें x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होगी। तब आप ऐसी सूरत में ये वाली जो स्क्वायर ब्रैकेट है या स्क्वायर ब्रैकेट की नोटेशन है ये यूज करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। देखिए मैं किसी और एग्जांपल से आपको डिस्कस करता हूं। देखें मेरे पास एक लीनियर इनइक्वालिटी है 4x + 1 < 3। सपोज दैट, इसका क्या मतलब है, 4x 3 - 1 4x < 2, तो x क्या आ जाएगा 2/4 x < 1/2। ओके,
अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप इसका सोल्यूशन सेट लिखें और सेट बिल्डर नोटेशन में लिखें, तो डियर स्टूडेंट्स आपने इसका पहले नंबर पर जो इंटरवल, अगर आप कहा जाए कि इसका इंटरवल बनाएं या इसका सोल्यूशन लिखें और फिर आप इसको रियल लाइन पर शो करें और फिर आपको कहा जाए कि इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में भी इसको शो करके बताएं, तो कैसे करेंगे? सेट बिल्डर के लिए तो आप ये लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स लेस देन 1/2। ये तो सेट बिल्डर आ गया। अब अगली बात, इसके सोल्यूशन सेट को किससे लिखेंगे? इंटरवल की फॉर्म में। देखिए इसमें यह कहा गया है कि x की वैल्यू लेस देन और लेस देन 1/2, मतलब x की वैल्यू छोटी है 0.5 से। 1/2 का मतलब 0.5 है। मतलब अब आपके पास कौन सी वैल्यूज होंगी? 0.5 से छोटी वैल्यूज कौन सी होंगी? 0, -1, -2, -3। इसका मतलब है आपका जो सोल्यूशन है, एक तो उसके लिए आएगा ये छोटी स्मॉल ब्रैकेट, जिसको आप ओपन इंटरवल का नाम भी कहते हैं। क्यों मैं लगा रहा हूँ छोटी ब्रैकेट? क्योंकि आपका जो सोल्यूशन है उसमें वैल्यूज 0.5 या 1/2 से छोटी हैं। 1/2 या 0.5 हमारे सोल्यूशन में शामिल नहीं है, इसलिए मैंने ये जो छोटी ब्रैकेट है ये लगाई है। या जगह 0.5 या आप यूँ लिख लें 1/2। अब 1/2 से छोटे नंबर कौन से हो जाएंगे? सारे नेगेटिव इन्फिनिटी तक। तो ये आपके पास आ गया इसको सेट की फॉर्म में लिखने का तरीका सारा। अच्छा, इन्फिनिटी के साथ आप हमेशा जो है वो छोटी ब्रैकेट लगाएंगे। इसका मतलब ये क्यों लगाया जाता है? क्योंकि आपके पास इन्फिनिटी जो है वो किसी भी सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं होती, तो इसका मतलब है हमारे पास ये आ जाएगा नेगेटिव इन्फिनिटी की फॉर्म में। सॉरी, नेगेटिव इन्फिनिटी हो या प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी हो, आप उसके साथ स्मॉल ब्रैकेट ही लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन सेट में ये इन्फिनिटी शामिल नहीं होती या हम इसको पुट नहीं करते। ये तो हम अपनी एक बाउंड्री के लिए या अपने एक लास्ट वाले नंबर के तौर पर इन्फिनिटी को शो करवाते होते हैं। अच्छा, अब हम इसको रेल लाइन पर शो कैसे करेंगे? सपोज दैट ये रेल लाइन है, 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी, -1, -2, -3, -4 सो ऑन नेगेटिव इन्फिनिटी। अब देखें स्टूडेंट्स, आपका सोल्यूशन क्या है? x लेस देन 1/2। 1/2 कहाँ पे बनता है? यहाँ पे, यही है 1/2। अब आपके पास अगर ये इक्वल होता, यानी कि इस तरह होता कि x इक्वल टू 1/2, तब तो आप यहीं पर इस तरह कर देते, तीर का निशान लगाते, जैसे कि मैंने पहले अपने एक लेक्चर में आपको रियल लाइन और उसके इक्वेशन के बारे में बताया। अब इनइक्वालिटी है ये, इसका मतलब है x की वैल्यूज 1/2 से छोटी छोटी, तो वो कौन सी होंगी? इस साइड पर आप शेड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये सारे का सारा हिस्सा आपके पास शेडेड हो जाएगा और आपके पास ये लीनियर इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। अब यहाँ पर आपने अब देखना है कि यहाँ पर कौन सी ब्रैकेट यूज हो रही है? छोटी, तो आप यहाँ पर भी छोटी ब्रैकेट लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सोल्यूशन सेट है उसमें 1/2 से छोटी छोटी सारी की सारी वैल्यूज आ गई हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं इसी को ही सॉल्व करता हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पे इस तरह होता काम, 4x + 1 लेस देन इक्वल टू 3, अगर ये बात होती, अगर ये बात होती कि 4x + 1 लेस देन इक्वल टू 3 है, आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं? अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे सॉल्यूशन सेट में ये आ रहा है कि x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1/2 है। पहले तो मैं इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखूंगा। क्या करूंगा? x सच दैट x लेस देन इक्वल टू 1/2, ये तो होगा सेट बिल्डर नोटेशन। अब इसका इंटरवल क्या बनेगा? आपको ये कहा गया है कि आपके पास जो सोल्यूशन है डियर स्टूडेंट उसमें 1/2 शामिल है, तो आप कौन सी ब्रैकेट लगाएंगे? स्क्वायर ब्रैकेट। ये 1/2 से लेकर, अब आपका जो x है उसकी वैल्यू 1/2 से नेगेटिव इन्फिनिटी की मतलब 1/2 से छोटी होगी, तो 1/2 से छोटी कौन सी वैल्यूज होगी? 0, -1, -2, -3 सो ऑन नेगेटिव इन्फिनिटी। तो यहाँ पर आप नेगेटिव इन्फिनिटी लगा के यहाँ पर क्लोज इंटरवल का साइन लगा देंगे। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, इसको नंबर लाइन पर कैसे शो करना है? तरीकाकार वही होगा, 0, 1, 2, 3 सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी, -1, -2, -3 सो ऑन नेगेटिव इन्फिनिटी। 1/2 कहाँ पर होता है? यहाँ पर आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है। क्यों? इसके लिए छोटी ब्रैकेट लगाई थी,
इसका मतलब ये था कि आपका ये जो सोल्यूशन है इसमें 1/2 शामिल नहीं है, 1/2 से छोटी वैल्यू शामिल है, जबकि ये वाला जो सोल्यूशन है इसमें हमारे पास ये इक्वल का साइन आया, इसका मतलब है कि हमारे सोल्यूशन सेट में 1/2 शामिल है, तो इसलिए मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूँ और आप इसको यूं शेड कर देंगे छोटे छोटा, इतना बड़ा नहीं करना, ये छोटा सा, और लिख देंगे x < 1/2। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा या फिर आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं अपने लाइव जो सेशन है उसमें ज़रूर डिस्कस करूँगा। तो ये तो हुआ हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने का तरीकाकार और उसका सोल्यूशन सेट को लिखने का तरीकाकार और ग्राफ पर किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जब स्टूडेंट्स ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल को भी आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया, अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ को बताऊंगा, फिर हम एब्सोल्यूट वैल्यू को डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह हम इंशाल्लाह अपने लेक्चर्स को इख्तिताम की तरफ लेकर जाएंगे। ये सेट बिल्डर नोटेशन आपको मैंने समझा दी है डियर स्टूडेंट्स, और ओके ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल भी आपको मैंने समझा दिया है डियर स्टूडेंट्स। ओके चलिए, एब्सोल्यूट वैल्यू भी मैं आपको किसी नंबर की बता देता हूँ। पहले मैं एब्सोल्यूट वैल्यू बता देता हूँ क्योंकि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस को भी हमने यूज़ करना है। तो इक्वेशन का सोल्यूशन भी एब्सोल्यूट वैल्यू की फॉर्म में हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये है सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन विद एब्सोल्यूट वैल्यू साइन। चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? जरा समझिएगा बात को। एब्सोल्यूट वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? लेट करें हमारे पास एक रियल नंबर है, तो इसका एब्सोल्यूट जो है इसको डिनोट किया जाता है दो लाइनों से। ये इक्वल होता है, जब आप एब्सोल्यूट को एक्सपेंड करते हैं तो ये प्लस ए और माइनस ए, व्हेन ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड व्हेन ए लेस देन 0। आप ये डेफिनेशन देख सकते हैं स्टूडेंट्स इसकी, देखें एब्सोल्यूट ऑफ ए इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ए इज नेगेटिव इफ ए इज लेस देन 0। मतलब क्या है देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई नंबर दिया जाएगा ए, सपोज दैट 2, आपको कहा जाएगा कि इसके एब्सोल्यूट को एक्सपेंड करें तो आप ±2 लगा देंगे। ओके इसी तरह आपको दिया जाता है एक्स फर्ज करें तो आप लगा देंगे ±x की फॉर्म में। अब मैं आपको ज़रा सा एब्सोल्यूट की एक और प्रॉपर्टी के बारे में इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। अगर किसी नेगेटिव नंबर का एब्सोल्यूट ले रहे हैं आप, नेगेटिव नंबर का, मिसाल के तौर पर -2 का, तो आप याद रखें नेगेटिव का एब्सोल्यूट भी पॉजिटिव नंबर ही आ जाता है, तो इन दोनों का जो आंसर है वो सेम आ जाएगा, ये याद रखिएगा। कभी भी एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी है कि जब आप इसमें नेगेटिव नंबर इंटर करते हैं तो वो पॉजिटिव की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये याद रखिएगा हमेशा। ओके अब हम डिस्कस करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। मिसाल के तौर पर एक इक्वेशन है x + 1 एब्सोल्यूट इक्वल टू 3। अब आपको ये कहा जा रहा है कि आप इसको सॉल्व करें, तो कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स? x + 1 एब्सोल्यूट को खत्म करते हैं प्लस माइनस का साइन लगा लें। इसके दो तरीकेकार हैं, या तो इस साइड पर प्लस माइनस लगा लें या फिर आप इसी साइड पर प्लस माइनस लगा लें, तब भी आपका प्रॉब्लम जो है वो ठीक होगा। देखें जी स्टूडेंट, अब इसको हल कैसे करेंगे? इसका मतलब है x + 1 एक दफ़ा 3 के इक्वल है और x + 1 एक दफ़ा -3 के इक्वल है। हल करें तो क्या आएगा? x + 1 को इस साइड पर ले जाएं, 3 - 1 क्या आ जाएगा? 2, और इसको भी इसी तरह करें। अब आपके पास दो सेट सोल्यूशन आए हैं, एक x = 2 है और एक x = -2 है। जो स्टूडेंट्स आपने फिर इसको करना है वेरीफाई। वेरीफाई कैसे करना है? आपने अपने सोल्यूशन को अपनी जो है ओरिजिनल इक्वेशन उसमें पुट करना है। अगर तो ये नंबर पुट करने पर आपका आंसर ठीक आता है तब आप कहेंगे कि हमारा जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन सेट में ये वाले नंबर्स हैं। अगर आपका नंबर पुट करने पर आंसर ठीक नहीं आता तो आप कहेंगे कि हमारा सोल्यूशन सेट में ये नंबर शामिल नहीं है। देखें 2 को पुट करें,
तो 3 आ जाएगा, तो एब्सोल्यूट ऑफ 3 ये 3 इक्वल आ गया। बेसिकली जब आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो आप अपने एब्सोल्यूट को एक्सपेंड करते हुए प्लस माइनस का साइन लगा लेंगे, और जब आपके पास कोई नंबर की फॉर्म आ जाएगी लाइक टू बी दिस, तो आप इसको यूँ लिख देंगे या नेगेटिव ऑफ 1 इक्वल टू 1 के इक्वल। मतलब एब्सोल्यूट की फॉर्म में जब आप किसी नेगेटिव नंबर को पुट करते हैं तो आपके पास पॉजिटिव नंबर ही आ जाता है। चलें देखें, इसी तरह -4 को इस एब्सोल्यूट में पुट करें तो क्या आता है, -4 + 1 -3, तो एब्सोल्यूट इसका क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू 3। अब देखें, आपने ये नंबर पुट किया, ये नंबर पुट किया, दोनों फॉर्म में आपकी इक्वेशन सेम हो गई है। इसका मतलब है आपका जो सोल्यूशन सेट है उसमें 2 और -4 शामिल हैं। ओके, अगर आप प्लस माइनस का साइन इस साइड पर लगाते हैं तब भी आपके पास सेम आंसर आएगा, और अगर प्लस माइनस का साइन इस साइड पर लगाएं तब भी आपका आंसर सेम आएगा। देख लें, अब इसको हल करें। तो आपके पास अब आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने वेरीफाई कर लिया। तो ये आप एब्सोल्यूट की फॉर्म में इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीकाकार है। ये था लीनियर इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक आ जाए, मिसाल के तौर पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² प्लस 2x, चले मैं एक सिंपल सी फॉर्म बनाता हूँ, x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 4 है। अगर एब्सोल्यूट की फॉर्म में ये इक्वेशन दी गई है। अब ये नॉन लीनियर इक्वेशन है क्योंकि आपका जो टॉपिक है उसमें जस्ट यही कहा गया है कि सॉल्व एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन विद सॉल्व इक्वेशन विद एब्सोल्यूट वैल्यू साइन। जस्ट आपको ये कहा गया है, ना कि आपको ये कहा गया कि लीनियर या क्वाड्रेटिक। अगर नॉन लीनियर इक्वेशन आ जाए तो डियर स्टूडेंट्स घबराना नहीं, आपने करना क्या है, इसको हल करें, एब्सोल्यूट को ख़त्म करें, ओके, एक दफ़ा प्लस वाली फॉर्म लिख लें, चलिए माइनस को इस साइड पर ले जाएं, नेगेटिव को इस साइड पर लेकर जाएं तो ये क्या बनेगा, तो आगे आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में सॉल्व करेंगे और आपके पास सॉल्यूशन जो भी आएंगे, जो भी नंबर आएंगे, आप उनको यहाँ पे पुट करेंगे। जिन नंबर्स को पुट करने पर आपका जो सेट है वो वेरीफाई करेगा वो आपके सॉल्यूशन सेट में शामिल आ जाएंगे। जिनको नंबर पुट करने पर आपका जो है ये वाला जो रिलेशन है ये वेरीफाई ना हुआ, वो नंबर आपके सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं होंगे। ये आपने खुद करना है डियर स्टूडेंट्स। तो ये तो तरीकाकार हो गया एब्सोल्यूट को सॉल्व करने का इक्वेशन की फॉर्म में। अब मैं आपको ज़रा इनइक्वालिटीज़ की फॉर्म में लेकर चलता हूँ, और इनइक्वालिटीज़ को हमने सिंपली सॉल्व कर लिया है। थोड़ा सा हम इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास गिवन है बुक में, तो ये सेक्शन है इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़ का, इसमें हमारे पास इनइक्वालिटीज़ की कुछ प्रॉपर्टीज़ गिवन हैं। मैं ज़रा आपको वो डिस्कस करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना रहे। आपने ना कुछ क्वेश्चन एज अ प्रैक्टिस करने हैं एब्सोल्यूट वैल्यू के, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ, चलिए आपने कुछ क्वेश्चन जो हैं एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए इक्वेशन के वो सॉल्व करने हैं। एक ये एब्सोल्यूट ऑफ x इज इक्वल टू 4, ये क्वेश्चन आपने करना है। एब्सोल्यूट ऑफ x इज इक्वल टू 7, ये सॉल्व करना है। एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस 5 इक्वल टू 2, ये सॉल्व करना है। एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस 8 इक्वल टू 3, ये सॉल्व करना है। एब्सोल्यूट ऑफ 2x माइनस 5 इक्वल टू 11, ये हल करना है। 2x माइनस 3 इक्वल टू 21, एब्सोल्यूट वाला ये भी सॉल्व करना है। एब्सोल्यूट ऑफ 2x प्लस 6 इक्वल टू 10, ये आपने सॉल्व करना है। एब्सोल्यूट ऑफ 2x प्लस 14 इक्वल टू 60, ये आपने सॉल्व करना है। और एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस 4/2 इक्वल है 8 के, ये आपने सॉल्व करना है। एब्सोल्यूट ऑफ x प्लस 3/4 इक्वल टू 6, ये आपने सॉल्व करना है। और इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आपने एब्सोल्यूट ऑफ 2x प्लस 5 इक्वल टू -8, ये भी सॉल्व करना है। ये आपके पास क्वेश्चन है एज ए प्रैक्टिस, आपने एब्सोल्यूट वैल्यू के फॉर्म में इक्वेशंस के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। मैं आपको एक बार फिर बता दूं,
जब भी आप किसी इक्वेशन की फॉर्म में एब्सोल्यूट को सॉल्व करेंगे तो आप प्लस माइनस एक्स की फॉर्म में एक्सपेंड कर दीजिएगा, और किसी भी नंबर का अगर आप एब्सोल्यूट मतलब सोल्यूशन की फॉर्म में आप डिस्कस करें तो आप इसको 2 के इक्वल लिख दें, या -2 भी किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी ये होती है कि जब आप इसमें नेगेटिव नंबर पुट करते हैं तो वो भी पॉजिटिव हो जाता है। तो जस्ट स्टूडेंट्स देखिएगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो आप मुझसे पूछिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इनइक्वालिटीज को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मैंने आपको बता दी हैं, ये टॉपिक हमारा हो गया है। डियर स्टूडेंट्स, डिस्कस करेंगे आई थिंक इनइक्वालिटीज का टॉपिक आ गया। इनइक्वालिटीज बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इनइक्वालिटी को जैसे मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, सोल्यूशन सेट भी उसका मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मैं अब डिस्कस करने वाला हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज, ये टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखें स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। जस्ट स्टूडेंट्स, सपोज दैट एक इनइक्वालिटी है a लेस देन b, कोई भी। अगर इसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ये है कि जो नंबर आप इस साइड पर ऐड करेंगे वही नंबर अगर आप इस साइड पर ऐड करें तो आपके पास इनइक्वालिटी वही रह जाएगी, यानी कि a प्लस सी लेस देन b प्लस सी। मिसाल के तौर पर एक साइड पर 4 है, एक साइड पर 8 है। अब दोनों साइडों पर आप 2 पुट कर दें, c की जगह पे सपोज दैट c 2 है, तो क्या होगा 2 प्लस 4 लेस देन 2 प्लस 8, तो 6 लेस देन 10। मतलब ये है कि अगर आपके पास एब्सोल्यूट की पहली प्रॉपर्टी ये है, एडिशन की प्रॉपर्टी है, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी, अगर आप इसी तरह इस पर माइनस कर देते हैं, c की जगह पे -2 होता तो क्या करेंगे, -2 प्लस 4 लेस देन -2 प्लस 8, तो ये क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स 2 लेस देन 6, तो तब भी आपको सेम रहेगा। मतलब ये है एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है ये। एडिशन सब्ट्रैक्शन यानी अगर आपके पास ए बी की फॉर्म में इनइक्वालिटी दी गई हो, सेम नंबर अगर आपने लेफ्ट साइड पर ऐड करना है वही राइट साइड पर ऐड करना है, तो आपकी इनइक्वालिटी वैसे की वैसी रह जाएगी। ये है हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। इसी तरह अगली प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन प्रॉपर्टी क्या है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि अगर हमारे पास एक नंबर है a लेस देन b है, अगर आप कोई c ग्रेटर देन 0 मल्टीप्लाई करवाएंगे इनइक्वालिटीज के साथ, तब तो आपके पास यही फॉर्म रहेगी, मतलब ac लेस देन आ जाएगा bc के। लेकिन अगर आप c को नेगेटिव नंबर पुट करवाएंगे तब आपके पास इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। क्या मतलब है इसका, देखें डियर स्टूडेंट्स, 4 लेस देन 8 है, अगर आप c इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई करते हो, c ग्रेटर देन 2 मतलब ग्रेटर देन 0 की फॉर्म में c इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या हो जाएगा 8 लेस देन 16। अच्छा, अब c लेस देन 0 की फॉर्म में मतलब c इक्वल टू -2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 4 क्रॉस -2, तो जब भी इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर से पुट करवाएंगे तो आपको साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ये याद रखिएगा। इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास a लेस देन b है और आप c किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ac आल्सो लेस देन bc आ जाएगा। इसी तरह अगर c किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो चेंज होएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जस्ट फ्रेंड्स यही बात मैंने आपको यहाँ पे समझाई है कि अगर हमारे पास देखें 4 लेस देन 8 है, अगर हम इसको c ग्रेटर देन 0 है मतलब 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास जैसी ये इनइक्वालिटी थी 8 लेस देन 16 आ गया, लेकिन जब मैंने c नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाया है तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपके पास इनइक्वालिटी
नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगी तो उसका जो साइन है वो लेस देन का ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा और ग्रेटर देन का लेस देन में साइन कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये तो बात हुई हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की। अब हम इसको मजीद आगे डिस्कस करते हैं। ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं आपको समझा देता हूँ, बल्कि आपने, चले आपको मैं असाइनमेंट के तौर पर देता हूँ, आपने खुद करनी है। मैं आगे मूव करता हूँ, आपको क्वेश्चन ये देता हूँ मैं। आपने देखें x-4 लेस देन 7 है, इसको सॉल्व करना है, और x+3 ग्रेटर देन 5 है, इसको सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको डिस्कस करवाता हूँ लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने का तरीकाकार। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, उनका सोल्यूशन सेट को लिखने का तरीकाकार भी बता चुका हूँ, सेट बिल्डर नोटेशन भी लिख के बता चुका हूँ, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीकाकार भी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको कहते हैं कंपाउंड इनइक्वालिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास कंपाउंड इनइक्वालिटीज। कंपाउंड इनइक्वालिटीज क्या हैं, इसको ज़रा डिटेल में समझिएगा, और अगर इसकी समझ आए तो आप ज़रूर पूछिएगा। ये बहुत ही आपके पास इंटरेस्टिंग भी है और कंफ्यूजिंग भी है, इससे काफ़ी सारा कंफ्यूजन आपको होगी और इसके सोल्यूशन सेट में भी आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। कंपाउंड इनइक्वालिटी क्या है? अगर आपको दो इनइक्वालिटीज़ दी गई हों, कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ को डिफाइन किस तरह करते हैं? अ कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ is formed by joining two inequalities with the connective word and or। अगर दो इनइक्वालिटीज़ को कनेक्टिव वर्ड एंड और से शो किया गया हो तो आप उनको कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक इनइक्वालिटी है हमारे पास x+3 ग्रेटर देन x+1 ग्रेटर देन 3 एंड 2x-11 लेस देन 7। अब देखें ये दो इनइक्वालिटीज़ हैं, इनमें कनेक्टिव वर्ड कौन सा है? एंड। तो आप इनको कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ का नाम देंगे, कंपाउंड इनइक्वालिटीज़। अच्छा, इसी तरह x+3 ग्रेटर देन 5 और x-1 लेस देन 9 है। अब ये दो इनइक्वालिटीज़ हैं, ये कौन से वर्ड से कनेक्टेड हैं? ये और वाले वर्ड से कनेक्टेड हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों भी कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ हैं। अगर दो इनइक्वालिटीज़ दी गई हों और उनको कनेक्ट किया गया हो वर्ड एंड से या वर्ड और से, तो आप उनको कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं इनका सोल्यूशन डिस्कस करूंगा। अब जो कंपाउंड इनइक्वालिटी वर्ड एंड से आएगी, नोट, जो कंपाउंड इनइक्वालिटी वर्ड एंड से आएगी, जो उसका सोल्यूशन सेट है वो बेसिकली आपके पास यूनियन होगा। यानी कि दोनों का जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा ना, दोनों फर्ज करें ये वाली इनइक्वालिटीज़ हैं, इनको अगर हेल्प करें, जो इसका सोल्यूशन होगा जो इसका सोल्यूशन होगा, इन दोनों के सोल्यूशन सेट को अगर आप यूनियन की फॉर्म में इकट्ठा कर लेंगे तो वो बेसिकली इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा टोटल कंपाउंड का। यानी कि अगर कोई कंपाउंड इनइक्वालिटी वर्ड एंड से हो तो उनका जो सोल्यूशन है वो यूनियन सेट होता है दोनों का। और अगर इसी तरह कोई कंपाउंड इनइक्वालिटी वर्ड और से आ जाए तो वो बेसिकली दोनों का क्या आता है? इंटरसेक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अब हम डिस्कस करते हैं एंड और की ये जो कहानी, या और सॉरी स्टूडेंट्स, और हो तो आपने यूनियन लेना होता है, सॉरी ये मिस्टेक हो गई है, यूनियन, और एंड वर्ड हो तो आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे। ये मिस्टेक है, आप इसको दूर कर लीजिएगा, इट्स ओके। अब देखें मेरे पास दो इनइक्वालिटीज़ हैं 2x लेस देन 10 और x+1 ग्रेटर देन 9। आपको ये दो इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं। अब आपने इनका सोल्यूशन सेट लेना है। क्या करेंगे? पहले इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करना है। कौन सा वर्ड है इनका? और है। इसका मतलब है कि दोनों का जो यूनियन है वो बेसिकली सोल्यूशन होगा इस कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ का। पहले आप इसका सोल्यूशन ले लें। 2x लेस देन 10, x लेस देन 10/2
एक्स लेस देन 5। कैसे लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स लेस देन 5। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, एक्स ग्रेटर देन 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा? एक्स ग्रेटर देन 8। अब देखें इसको कैसे लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन 8। इस सेट बिल्डर नोटेशन आ गई। अब ये तो इसका सोल्यूशन आ गया और ये इसका सोल्यूशन, लेकिन अगर हमने कंपाउंड इनइक्वालिटीज के फॉर्म में लिखना है तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा एक्स सच दैट एक्स लेस देन 5 और यूनियन एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन 8। अब आपने इसको आगे कैसे लिखना है? हमारे पास आ जाएगा ये एक्स सच दैट एक्स लेस देन 5 यूनियन एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन 8। तो ये क्या बनेगा? यूनियन की फॉर्म में तो बेसिकली आपके पास आप इसको दो तरीकों से लिख सकते हैं। इस तरह लिख लें इकट्ठा करके, एक्स सच दैट एक्स लेस देन 5 यूनियन एक्स ग्रेटर देन 8, और दूसरा आप यूँ लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन 5 और एक्स ग्रेटर देन 8। आप इसको यूँ शो कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको इसकी समझ आ रही है कि यूनियन में कौन कौन से नंबर आएंगे, तब तो आप कर लें इकट्ठा कोई सी एक फॉर्म बना लें। लेकिन अगर आपको नहीं पता चल रहा कि कौन से नंबर इकट्ठे हो रहे हैं, तब आप दोनों के सोल्यूशन सेट को इस तरह लिख सकते हैं। देखें जो स्टूडेंट्स, आगे हम सॉल्व करते हैं और वाली इनइक्वालिटीज को। मिसाल के तौर पर हमारे पास है एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 4, सॉरी एंड वाली को, एंड 2x प्लस 7 ग्रेटर देन 15। देखें स्टूडेंट्स, इसको हल करें क्या होगा? x ग्रेटर देन 4 माइनस 3 x ग्रेटर देन 1। ओके, ये सही है हमारे पास, ठीक है। इसमें क्या है? 2x ग्रेटर देन 15 माइनस 1, 2x ग्रेटर देन 14, x ग्रेटर देन 14 बाई 2, x ग्रेटर देन 7, x ग्रेटर देन 1 सच दैट x। ये इनकी सेट बिल्डर नोटेशन है। देखें स्टूडेंट, अब इन दोनों का आप सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? x सच दैट x ग्रेटर देन 1 इंटरसेक्शन x सच दैट x ग्रेटर देन 7, या फिर x सच दैट x ग्रेटर देन 1 इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन 7। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं x सच दैट x ग्रेटर देन 1 एंड x ग्रेटर देन 7। आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अब बात रही कि अगर आपको समझ आ रही है, मिसाल के तौर पर देखें इसमें क्या कहा गया? x ग्रेटर देन 1 x ग्रेटर देन 7। अगर इन दोनों को आप कंपाउंड को इकट्ठा करें तो हमारे पास बेसिक जनरल रिजल्ट भी बनता है x सच दैट x ग्रेटर देन 7। अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई तो ठीक, नहीं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बता दूंगा। मैंने ये कहा है कि ये इस कंपाउंड इनइक्वालिटी का ये फाइनल रिजल्ट बन सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें ये कहा कि x ग्रेटर देन 7 है, यानी कि सॉरी 1 ग्रेटर देन 1, आपके पास ये वाले नंबर होंगे 1 2 3 4 5 सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इसका ये कहा गया कि x ग्रेटर देन 7 x ग्रेटर देन 7 7 8 9 10 सो ऑन। अब अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो 7 से अप वाले सारे नंबर शामिल हो जाएंगे, तो आपके पास कंपाउंड इनइक्वालिटी का ये फाइनल रिजल्ट भी बन सकता है। देखेंगे, अगर समझ ना आए तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। अब मैं आपको मजीद डिस्कस करवाने वाला हूँ। ओके, चलें हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि कंपाउंड इनइक्वालिटीज किसी अगर दूसरी फॉर्म में आ जाए तो उसको शो या उसको सॉल्व कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई कंपाउंड इनइक्वालिटी इस फॉर्म में आ जाती है, लाइक 12 x प्लस 5 लेस देन 19। फर्स्ट करें ये कंपाउंड इनइक्वालिटी है। आप इसको दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप इसको ब्रेक कर लें, या मतलब इस फॉर्म में अलग अलग सॉल्व कर लें, और फिर आप इनको ये बेसिकली इस तरह की जो कंपाउंड इनइक्वालिटी होती है जो इस फॉर्म में इकट्ठी हो, ये होती है कनेक्टेड विद वर्ड एंड, मतलब इनका जो सोल्यूशन सेट है वो इंटरसेक्शन की फॉर्म में आ जाता है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तो ये कि आप इसको ब्रेक कर लें, ये क्या हो जाएगा 12x x प्लस 5 को इस साइड पर ले जाएं। ओके, तो ये क्या आ जाएगा 12 माइनस 5 क्या आ जाएगा 7 ग्रेटर देन x।
अच्छा, इसी तरह इसकी साइड पर आ जाएं, इसको साइड पर ले जाएं, एक्स लेस देन 19 माइनस 5, एक्स लेस देन क्या हो जाएगा 14। तो मतलब ये हुआ, आपको ये कहा गया है आपका जो सोल्यूशन है वो कुछ इस तरह है, एक्स 7 और 14 के दरमियान में है। आप इसको यूँ लिख देंगे, एक्स सच दैट एक्स सच दैट एक्स लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन 14। एक तो आपके पास ये फॉर्म बनेगी। दूसरा ये है कि आप इसको ऐसे ही रहने दें। अब जो ऑपरेशन इस साइड के लिए अप्लाई करेंगे वो दूसरी साइड के लिए भी अप्लाई करेंगे। 5 को इस साइड पर भी ले जाएं, इस साइड पर भी ले जाएं। चलो हमारे पास क्या बनेगा, 7 क्या होगा डियर स्टूडेंट्स 14। अब देखिए इसका सोल्यूशन सेट ये भी सेम है, इसका सोल्यूशन सेट भी सेम है, आपकी मर्जी है आप जिस तरीके को अडॉप्ट करें। डियर स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, आप मैथमेटिक्स को सीखें जिससे भी दिल करे सीखें, लेकिन फॉलो आपने रूल्स को करना है। जो भी आपको चीज़ आसान लगती है आप उसको फॉलो करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये इस फॉर्म में आ गया, अगर आपको ये नंबर लाइन पर शो करना हो, फर्ज करें ये नंबर लाइन पर शो करना हो तो क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर ये इसी तरह आ जाता है 0 1 2 3 4 5 6 सॉरी 7 8 9 10 11 12 13 14 सो ऑन। चलिए 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 सो ऑन। अब आपको ये कहा गया कि x की जो वैल्यू है वो 14 से छोटी और 7 से बड़ी है। मतलब आपका जो सोल्यूशन सेट है वो रीजन ये वाला आ जाएगा 14 और 7 के दरमियान। आप यहाँ पे छोटी ब्रैकेट लगाएंगे, क्यों? क्योंकि आपके पास ये कहा गया है। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन होता तब आप यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाते। तो डियर स्टूडेंट्स आप इनको चेक कीजिएगा, अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अब मैं आपको ज़रा इन शॉर्ट इनइक्वालिटीज़ को एब्सोल्यूट वैल्यू की फॉर्म में सॉल्व करने का तरीकाकार बताता हूँ। मिसाल के तौर पर एक आपको इनइक्वालिटी दी गई है एब्सोल्यूट वैल्यू की फॉर्म में 5। जब आप इसके एब्सोल्यूट को ख़त्म करेंगे ±5, जो नेगेटिव वाला नंबर है वो बैकफुट पर ले जाएंगे, नेगेटिव x। ओके, अब ये आपके पास कंपाउंड इनइक्वालिटी बन चुकी है। सिमिलरली अगर ये इस तरह होता तो ये क्या बनता, x + 1 5 है ±5। आप इसको यूँ करेंगे, -5 को बैकफुट पर ले जाएं, -5। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं दो तरीकों से, या तो आप ब्रेक कर लें इनको, इसी तरह इसको, या फिर आप इकट्ठा करके सॉल्व कर दें। तो आप पर यह है ये कि आपने किस तरह सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, आपने सॉल्व करने ट्राई करना है। अगर समझ नहीं आती तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपके प्रॉब्लम्स को ज़रूर सॉल्व करूंगा। तो आज का हमारा इनइक्वालिटी का ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। तो अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। चलिए आपने क्वेश्चन ये वाले प्रैक्टिस करने हैं, सुन लें डियर स्टूडेंट्स। 2x + 3 < 11, 3x - 5 > 16, x + 4 > 3x + 16, और एक वाला ये कीजिएगा -4 × 3x - 5 > 2 × x - 4 के। चले ये तो हो गया हमारे पास सिंपल इनइक्वालिटीज। अब आपने कंपाउंड इनइक्वालिटीज को डिस्कस करना है। 4x + 1 > -2 एंड 4x + 1 <= 17। इसी तरह आपने इनको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है, इनका ग्राफ भी बनाना है, इनका सोल्यूशन सेट के बारे में बताना है। अगला है 2x + 5 > -16 एंड 2x + 5 < 9। अगला क्वेश्चन है हमारे पास अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स 10 > 3x - 1 which is > 0, और 0 <= 2x + 6 which is also <= 54, x + 2 < -1 और x + 3 > 2।
और x+1 ग्रेटर देन 4 और x+2 लेस देन इक्वल टू 3। आपने ये डिस्कस करने हैं कंपाउंड की फॉर्म में। अब आपने इसके बाद इनइक्वालिटीज़ को जो है एब्सोल्यूट की फॉर्म में उसको ज़रा देखना है। आपने जस्ट इसको इंटरवल की फॉर्म में शो करना है बस, बाकी आपने इसका सॉल्यूशन वो जो ग्राफ है वो नहीं बनाना। अगर आप बना भी लें तो मुझसे कोई इशू नहीं है, इसमें मुझसे पूछ भी सकते हैं आप। एब्सोल्यूट ऑफ 2x - 1 ग्रेटर देन 4, एब्सोल्यूट ऑफ 2x - 9 लेस देन 7, एब्सोल्यूट ऑफ x+3 greater than equal to 5, absolute of x minus 10 greater than equal to 2, absolute of 3x minus 10 less than equal to 14, absolute of 2x minus 5 less than equal to 1। तो ये आपने जस्ट एब्सोल्यूट की फॉर्म में चेक करना है। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में नॉन लीनियर इनइक्वालिटीज़ को डिस्कस करेंगे। ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं सारी की सारी। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में नॉन लीनियर इनइक्वालिटीज़ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।